अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर्स यूज़ करते हैं, तो उन नंबर्स का सेट जैसे 456 हो गया हमारे पास, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ कहलाता है। अब इसकी 4 टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है। बेस 10 मीन 0 to 9 डिजिट्स होते हैं इसमें यूज़। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होती है, यानी 0 और 1 डिजिट यूज़ होता है। इसके अलावा कोई भी डिजिट यूज़ हो तो वो बाइनरी नहीं होगा। ऑक्टल में हमारे पास बेस 8 होती है, यानी 0 से 7 तक डिजिट यूज़ होते हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 to 9 डिजिट यूज़ होते हैं और हमारे पास बेस 16 होती है, यानी हमारे पास 10 to 15 जो डिजिट्स हैं उनको उन्होंने अल्फ़ाबेट का नेम दे दिया है, A to F। ये जो आगे काम करना है वो हमने करना है कि कन्वर्जन करनी है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की एक दूसरे के साथ। लाइक डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। सिमिलरली अब हेक्साडेसिमल को भी बाइनरी में करेंगे और डेसिमल में करेंगे और ऑक्टल। ऑक्टल को भी हम बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में करेंगे और बाइनरी को भी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। टोटल 12 कन्वर्जन्स हैं। अब हमारे पास कन्वर्जन में एक इंटीजर मेथड यूज़ होगा और एक फ्रैक्शन मेथड यूज़ होगा। हमारे पास फ्रैक्शन मेथड होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 450.66, तो पॉइंट के राइट साइड वाला मेथड हमारे पास फ्रैक्शनल है और जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला है वो इंटीजर पार्ट है। अब बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है। बाइनरी नंबर हमारे पास 0 और 1 के अलावा किसी डिजिट में गिवन नहीं होता। हमारे पास बाइनरी नंबर से डेसिमल में करने के लिए हमारे पास एक रूल है कि डेसिमल में कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो उसको हम जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है उसकी बेस से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारे पास ये जितने डिजिट हैं टोटल 5 हैं, तो उसको हम सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और देन दोबारा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पावर लगाना स्टार्ट करेंगे और हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे फेस वैल्यू में हर डिजिट को एक मेमोरी एलोकेट की हुई है, यानी एक लोकेशन दी हुई है उनकी अपनी सेपरेट, और उसकी जगह उसकी पोजीशन लिख दी है। अब हमारे पास इधर मेमोरी एलोकेट हुई है 0, 1, 2, 3, 4। उसके मुताबिक हम पावर लगाएंगे। 2 की पावर 4 इक्वल होती है 16 के। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 होता है, तो डायरेक्ट 0। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर हो तो हमारे पास वो इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके समीशन कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 और बेस लगा देंगे 10 के बता देंगे कि हमारे पास बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया हमने डेसिमल नंबर में। अगर अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट का करना है कि फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या करेंगे कि सबको 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, बट जो पॉइंट के राइट साइड वाली पार्ट है उसको हम नेगेटिव पावर से एलोकेट करेंगे। यानी अब यहाँ पे आए 101, ये छोड़ के ये वाली साइड, ये अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया 0 से एलोकेट करवाया, देन 1 से, देन 2 से। अब जो राइट साइड थी जो पॉइंट के बाद वाली थी, उधर से हमने स्टार्ट किया -1, -2, -3। आप इसके ब्लॉक में भी देख सकते हैं उन्होंने यही किया हुआ है। पॉइंट के राइट साइड वाली को नेगेटिव उसने पावर एलोकेट करवाई है और जो लेफ्ट साइड है उसको पॉजिटिव। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया और समीशन करके हमारे पास 5.625 आंसर आ गया और साथ में उसने 10 बेस लगा दी। ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। मैंने आपको वही चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी नंबर को हमने डेसिमल नंबर में करना है तो उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेस से। तो हर डिजिट को मल्टीप्लाई कराएं बेस से, 4 को भी और 5 को भी मल्टीप्लाई कराया 8 से, और देन हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया पावर एलोकेट करना, तो 0 और 1 पावर एलोकेट कर दी और देन मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर आ गया 37। अगेन हमारे पास 231.25 है।
पॉइंट की राइट साइड वाली को हम नेगेटिव पावर से एलोकेशन कराएंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसको पॉजिटिव से, और उसकी समीशन करके हमारे पास आंसर आएगा 153.328 पावर बेस 10। अब हम कन्वर्जन करवाएंगे हेक्साडेसिमल की डेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है। अब 3A का मतलब है कि A की जगह 10 है, तो हम 10 लिख लेंगे A की जगह और उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे दोनों डिजिट्स को उसकी बेस से, जो इसका 16 है। तो हमने 16 से मल्टीप्लाई करवा लिया, पावर के जगह हमने उसका आंसर लिख लिया, और देन मल्टीप्लाई करवा के समीशन करके हमारे पास आंसर आ गया 58। तो 3A हेक्साडेसिमल नंबर में जो है इक्वल है 58 इन डेसिमल नंबर। इसके बाद अगर हमने इसकी फ्रैक्शन पार्ट को करवाना है तो हमारे पास सवाल है 1D7F.13। अब D और F की जगह हमने उसकी वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ पे उसने ब्लॉक में दी भी है कि D की जगह 13 है और F की जगह 15। ऐसे ना A से F तक जो डेसिमल नंबर उसकी जगह यूज़ होते हैं वो 10 to 15 होते हैं। तो हमने उसकी जगह वैल्यू लिख ली और इसके बाद हमने पावर निकाल के मल्टीप्लिकेशन करवा ली, और जो हमारे पास पॉइंट के राइट साइड वाली थी उसको नेगेटिव पावर दे के पावर निकाल के मल्टीप्लिकेशन करवा ली। अब उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हर सवाल में उसने अगर नेगेटिव साइड वाली है तो 1/16 की जगह पॉइंट का आंसर लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉइंट का आंसर, और समीशन करा के हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल का आंसर। हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई नंबर लेंगे, जैसे 88 नंबर है तो 88 को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। अब ये अगर डेसिमल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट कराना है, किसी भी नंबर सिस्टम में, जैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो हम उसकी बेस से डिवाइड करवाएंगे। यानी बाइनरी है तो उसकी बेस होगी, ऑक्टल है तो उसकी बेस, और हेक्साडेसिमल तो उसकी बेस। तो इसी तरह 2 4 the 8, 2 4 the 8। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर का रखवा रहे हैं, साथ हम रिमाइंडर भी रख रहे हैं। अब कुछ लेफ्ट नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। देन अगेन 2 to the 4, 2 to the 4 0, 2 1 the 2, 2 1 the 2 0 हमारे पास रिमाइंडर आया। अगेन 2 5 the 10। अब हमारे पास यहाँ पे 1 लेफ्ट है तो हम 1 रिमाइंडर में लिख देंगे। अगेन 2 to the 4 और हमारे पास 1 बच गया तो 1 इधर आ जाएगा। 2 1 the 2 और हमारे पास 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने ये जो नीचे वाला स्टेप किया, अगर आप ना करना चाहें तो ना करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर उसने क्या प्रोसेस की ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 उससे स्मॉलर देन था तो उसने क्या किया, 1 उठा के उधर रख दिया और उसका नंबर इधर रख दिया, तो हमने 0 यहाँ रख दिया। अब ये इसने इस तरह लिखा हुआ है, मगर अगर आप इसमें ये 0 ना लिखें तब भी हमारी वैल्यू वही बनती है। यानी आप ये नीचे वाला स्टेप ना करें और यहाँ से स्टार्ट करें, डाउन टू अप जाना है। इसमें हमारे पास लिखने का पैटर्न है डाउन टू अप जाना है। तो डाउन टू अप जाने के लिए हम करेंगे 1 0 1 1 0 0। तो हम जब डाउन टू अप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर 0 नहीं लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। अब हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन डेसिमल नंबर को बाइनरी में। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर गिवन है 0.56। तो हम क्या करेंगे, 0.56 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब हमारे पास डेसिमल नंबर के ज़्यादातर ट्रिक्स सेम है। यानी अगर हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर में, तो हम अगर इंटीग्रल पार्ट देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन, और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट देखें तो उसमें हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। यानी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर, अब ये मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट हमारे पास 1.12 आया है। हम 1 उठा के इंटीग्रल पार्ट में सेपरेट कर देंगे और 0.12 फ्रैक्शनल पार्ट में। दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट से 0.12 यानी 0.12 उठा के मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और देन 5 तक आप कर सकते हैं इसकी, ये मिनिमम रेंज है। तो इसके बाद आपने 0.24 करवाया और 0.24 फ्रैक्शनल पार्ट में रख दिया और 0 इंटीग्रल पार्ट में। सिमिलरली आपने आगे 2 से मल्टीप्लाई कराया और 0.48 यहाँ पे रिजल्ट आया, 0.48 फ्रैक्शनल पार्ट में और इंटीग्रल पार्ट में 0। अब 0.96 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1.92। तो उसने 1 उठा के इंटीग्रल पार्ट में रख दिया, 0.92 फ्रैक्शनल पार्ट में। तो हमारे पास आंसर किस तरह काउंट होगा, हम पहले डाउन टू अप जाते थे, अब अप टू डाउन आएंगे। तो हमारे पास 1 0 0 1 ये आंसर हमारे पास आ गया इन बाइनरी फॉर्म।
अगर डेसिमल का फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट एक साथ गिवन हो और वो बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, जैसे 673.23, पहले 0.23 इस तरह हो सकता था या 673 होता था। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास पॉइंट की वाली रकम होती है उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, और जो पॉइंट के साइड वाली यानी इंटीग्रल पार्ट है उसको हमने कैसे किया था, डिवाइड करवाया था। तो इन दोनों के प्रोसेस से हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें हम डाउन टू अप जाएंगे, अप टू डाउन आएंगे और हम अपनी स्टेट में लिख लेंगे। यानी हमारे पास आ गया 673 का जो आंसर और 0.23 का आंसर, उसको मिला के आपस में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 673 का आंसर, देन पॉइंट और इसके बाद 23 का आंसर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट कर दिया उसने डेसिमल पार्ट को इनटू बाइनरी। इसी तरह अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कराना है तो ऑक्टल की बेस से डिवीजन करवाएंगे। जैसे 8 1 द 8, हमारे पास बच के बाकी 3, तो 39 आ गया, 8 4 द 32 एंड 7 लेफ्ट है तो रिमाइंडर में आ गए। क्योंकि 0 से 7 तक हमारे पास डिजिट्स ऑक्टल में आते हैं तो रिमाइंडर में उतने डिजिट्स आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 8 1 द 8 और हमारे पास 6 बच गया तो 6 रिमाइंडर में आ गया 8। अब 1 छोटा था तो उसने उसको उठा कर रिमाइंडर में रख दिया और यहाँ पे 0 रख दिया। अब ये ना भी करे तब भी ठीक है। तो हमारे पास आंसर आना है 167 और साथ में उसे बेस 8 लगा दी। अगर हमने कन्वर्जन करनी हो डेसिमल नंबर की ऑक्टल में तो हम ऑक्टल की बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और वही पार्ट होगा कि हमारे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पॉइंट की राइट साइड है वो आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट में, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो आ जाएगी इंटीग्रल पार्ट में। इंटीग्रल पार्ट को हमने नीचे लिखना है आंसर में, फ्रैक्शनल पार्ट को टच करेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 4 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास ये इस तरह चलेगा और साथ में 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास ये इस तरह सवाल होगा। अगेन हम अगर डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू ऑक्टल तो हम क्या करेंगे कि उसके राइट साइड को लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बेस से, तो ऑक्टल की बेस होती है 8, और डिवाइड करवाएंगे लेफ्ट साइड को 8 से, तो वो होती है हमारे पास इक्वल टू 0.341। तो 0 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0.16314, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 185 है और उसको हम हेक्साडेसिमल की बेस से डिवाइड करवाएंगे। 16 1 द 16, 2 इधर दे दिए 25, 18, 16 1 द 16 और हमारे पास 9 लेफ्ट आ गया। और उसके बाद अगेन 16, 11 छोटा था तो उसने क्या किया, 11 उठा के उस साइड पे रख दिया और 0 रख दिया इधर। अब 11 उठा के आप ना भी रखते तो यहाँ से अगर आप उसकी काउंटिंग करना स्टार्ट करते यूँ, क्योंकि हमने डाउन टू अप जाना था ना, अब कोई वैल्यू नहीं तो वो कोई कंपल्सरी नहीं है, मगर यहाँ पे हमारे पास डाउन टू ही जाना है, यानी 11 to 9। तो हमारे पास 11 की जगह उसने ये 11 कंबाइन था इसलिए इसकी जगह उसने बी लिख दिया। अगर 1 1 आए तो आंसर वो अलहदा आया होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हमारे पास वो आंसर अलहदा है, मगर 11 एक प्रॉपर वैल्यू है। तो 11 की जगह अब हेक्साडेसिमल में बी यूज़ होता है तो उसने बी लिख दिया और साथ में ऊपर 9। अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी उसकी बेस से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, और हमारे पास 16 से मल्टीप्लाई करके 4.8 आया तो 0.8 इधर आ गया, 12 आया तो 0.8 इधर आ गया। अब 12 किसके इक्वल होता है हम उसको बता देंगे इन हेक्साडेसिमल लैंग्वेज, 12 इज इक्वल टू सी। इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। अब ये रिपीटिंग वैल्यू चल रही थी तो उसने कहा कि सी इज़ द रिपीटिंग वैल्यू, इट विल बी टेक 1 कन्वेंशनली, यानी ये सी रिपीट हो रहा है तो हम अपनी आसानी के लिए एक दफ़ा ही सी लेंगे 0.4 सी। अब 0 पॉइंट कहाँ से आया, हम शुरू में क्या लिखा था 0 पॉइंट, तो हमारे पास इस साइड पर कोई वैल्यू नहीं थी तो यानी 0 पॉइंट आ सकता है। अब इसके बाद अगर कन्वर्ट करना है हमारे पास नंबर को इंटू डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, तो हम क्या करेंगे कि हमारे राइट साइड को लेकर 16 पे डिवाइड करा देंगे और लेफ़्ट साइड को लेकर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 16 पे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास टेबल है ऑक्टल टू बाइनरी का। ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7। अब हम अगर उसे बाइनरी में लिखें तो 3 3 के ग्रुप में आते हैं। मीन्स हमारे पास सिर्फ बाइनरी में 0 और 1 यूज़ होता है। तो हम अगर शुरू में 0 0 3 ले लें, इसके बाद हमारे पास इससे बड़ी रकम 1 और 0 को मिला के क्या आती है 1।
इसके बाद 1 के बाद 1 से लेके 10 के दरमियान कोई भी रकम नहीं है जो 0 1 पे ही बेस करे, उसमें 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, तो 10 आ गई। इसके बाद 11 और 11 से लेके 100 तक कोई भी रकम बीच में नहीं आएगी, वो सारी 99 91 इस तरह वाली रकम नहीं चाहिए, सिर्फ 0 1 में। तो इसके बाद हमारे पास 100 के बाद आ जाएगा 101 और देन 110 एंड 111। तो ये हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। अगर हम इससे बाय एग्जांपल देखें तो हमारे पास 372 है ऑक्टल नंबर और उसने कहा बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो हम सिंपल 3 7 और 2 की जगह वैल्यूज़ लिख देंगे उसकी जो ऊपर गिवन है टेबल में। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि शुरू के 4 डिजिट 0 में है और आखिरी 4 डिजिट 1 में है। इसी तरह हमारे पास 1 0 2 0 है, 2 1 है, 2 0 है, 2 1 है और अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये इस तरह हमारे पास एक पैटर्न है इसको याद रखने का। अब हमने क्या किया, 372 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अगर बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो हम क्या करेंगे कि बाइनरी का जो ग्रुप है वो बनाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। अब हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ तो हम लेफ्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे 3 3 के पेयर। जैसे हमने 111 का बनाया, 010 का बनाया और 11 हमारे पास 2 है तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 का इजाफा कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे की है क्योंकि इसको 3 स्टेप का बनाना है। तो 0 का इजाफा कर दिया और हमारे पास आ गया 0 1 इक्वल टू 3, 010 इक्वल टू 010, 010 इज इक्वल टू 2 एंड 111 इज इक्वल टू 7। अब 111 के बाद हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो आगे से 4 की काउंटिंग स्टार्ट कर देता, तो हमारे पास 4 ग्रुप की काउंटिंग हेक्साडेसिमल में होती है। तो हमारे पास 111 7 हो गया, यानी 327 पे हमारे पास ये बाइनरी नंबर को ऑक्टल में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब नीचे फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट में उसने यही दिया हुआ है कि पॉइंट के राइट साइड वाले को उसने कैसे सॉल्व किया, लेफ्ट साइड वाले को भी उसने वैसे ही सॉल्व किया जैसे राइट को। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे चलते चलते 0 का इजाफा हो रहा होता है अगर ग्रुप ना बन रहा हो, और यहाँ पे राइट साइड पे जैसे 111 है और तीसरा हमें डिजिट चाहिए तो हमारे पास कुछ नहीं तो हमने 0 लगा दिया है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 326 32.6। के बाद हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का टेबल है। अब ये सबसे आसान है क्योंकि 0 to 7 हमें याद है कि हमने ऑक्टल में क्या पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उससे शुरू में 0 लगा देंगे एक लाइन में और इसी तरह दोबारा 0 to 7 वैल्यू लिख के 1 लगा देंगे शुरू में। तो हमारे पास ये इजीली हेक्साडेसिमल का टेबल याद हो जाएगा। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 4F16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर। अब F की जगह हम लगा देंगे उसकी वैल्यू 4 टाइम 1 एंड 4 की जगह उसकी वैल्यू 10100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन बाइनरी। और अगर हमने कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन पार्ट को बाइनरी में तो वैसे ही करेंगे, A103 की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, बस पॉइंट वहीं रहेगा। अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी बाइनरी नंबर है इसका 4 4 का ग्रुप बना लेंगे। जैसे ऑक्टल में 3 3 का बनाया था तो इसमें 4 4 का बनाएंगे। जैसे 0110, इसके बाद हमारे पास आके 1010, इसके बाद 1110 और इसके बाद हमें आया 0101। तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर के ग्रुप बन गए और उसकी जगह हम लिख देंगे हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़। अब अगर हमने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 2A5 हेक्साडेसिमल की। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह जो हेक्साडेसिमल का नंबर है वो लिख देंगे, A की जगह जो उसका नंबर है वो लिख देंगे और 5 की जगह उसका नंबर लिख देंगे। देन हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे और 3 3 का पेयर बना लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हमने लेफ्ट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बना लिया तो 1 2 4 5 ऑक्टल का आंसर। तो इसके बाद अगर हमने फ्रैक्शन में करना है तो हम उसी तरह करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से अगर 0 का इंक्रीज करना है तो वहाँ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 41011 है और इधर 0100 और 1010, तो इसको साथ जोड़ के देखेंगे 3 3 के पेयर में पूरा होता है, पूरा हो गया तो दैट्स गुड। अगर नहीं हुआ तो हम इस साइड पे 0 का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 5 9 और E की वैल्यू लगा के पूरा हो गया 2636, तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं लगाएंगे।
अब हमने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में अगर कभी चेंज करना है तो ऑक्टल का नंबर है हमारे पास 25। अब 2 की जगह हम ऑक्टल के टेबल से नंबर लगा देंगे 010 और 5 की जगह उसका बाइनरी नंबर 101। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 010 और 101 को हम साथ लिख देंगे और इसका लेफ्ट हैंड साइड से 4 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमने इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना और उसमें 4 के पेयर्स यूज होते हैं। तो हम 0101 की जगह आता है 5 और 0001 की जगह आता है 1। तो ये 15 आ गए इन हेक्साडेसिमल आंसर। अब अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन पार्ट है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 3 की वैल्यू गिवन है और 4, 0 और 5 की लिख ली है। अब मेरे पास ना लेफ्ट हैंड साइड पे मुकम्मल नंबर थे क्योंकि ये 3 पेयर बनाएंगे 3, मगर ये 1 लेफ्ट बच गया। 0 मुझे पता था कि आंसर 0 होगा, बट उसको प्रॉपर करना भी था। तो हमारे पास क्या था कि 3 0 मैंने इस साइड पे ले लिए, तो 3 0 प्लस 1 0 इक्वल टू 0। और इसी तरह इधर हमने क्या किया, इधर 3 इधर 1 था तो 3 0 हमने लिख दी है। किसी भी साइड पे अगर कमी पड़ी है तो 0 लिखना है, कोई और नंबर नहीं। तो 1000 हो गया और 1000 की जगह हमने 8 लिख दिया। 0010 की जगह 2, 1000 की जगह 8, अगेन 0011 की जगह 3 और 11 और 1110 की जगह ई और 0000 की जगह 0। तो हमारे पास आ जाएगा 0E3.828। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है। 5 की जगह आप लोग क्या लिखते हैं अक्सर, 101 बाइनरी में। तो बाइनरी में आता कैसे है, अगर हम इसको 2 के टेबल पे देखें तो 2 to the 4 1 रह गया, 2 1 the 2 और 0 लेफ्ट रह गया। तो ये हमारे पास क्या दोबारा बाइनरी नहीं बना, 101। सिमिलरली अगर हमने 9 का करना है तो हम क्या करेंगे, 2 4 the 8, इसमें से 1 लेफ्ट रह गया, 2 2 the 4, वो 0 लेफ्ट रह गया, 2 1 the 2, 0 लेफ्ट रह गया। तो 1001। ये हमारे पास इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। अब टेबल को बनाने का पैटर्न क्या है कि अगर हेक्साडेसिमल या ऑक्टल है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं हेक्साडेसिमल का नहीं ऑक्टल का बता रही हूँ। तो 0 की जगह आ गए 3 0। अब आपने क्या करना है, 0 से 7 लिखना है ना, तो आपने देखना है कि 8 टाइम है, यानी 4 टाइम 0 आ जाएगा, 4 टाइम 1 आ जाएगा। इस तरह ही हमारे पास 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अगेन हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हमारे पास अगर हेक्साडेसिमल है तो उसमें क्या होगा, दोबारा 8 डिजिट्स लिखेंगे इसके आगे, 8 9 10 11 12 13 14 15। और हमारे पास 10 से 15 क्या आ जाते हैं, A B C D E F आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम शुरू में पहले 8 टाइम 0 लगा लेंगे कि 4 डिजिट्स का बन गया, और फिर 8 टाइम 1 लगा लेंगे। अब हमारे पास इधर 4 टाइम 0 था, 4 टाइम 1, अगेन हमने 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। इसके में 2 टाइम 0 2 टाइम 1 वाला कॉन्सेप्ट था, तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो हमारे पास ये आ जाता है हेक्साडेसिमल के लिए। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है।